पूज्य मालिक को प्रणाम। सभी बहनों और भाइयों को मेरा प्रणाम। आइए हम द हार्टफुलनेस वे हिंदी पुस्तिका के पाठन सत्र को आगे बढ़ाते हैं। पिछले भाग में हमने खंड 1 हार्टफुलनेस क्यों को साथ मिलकर पढ़ा था। उसमें हमने जाना कि साधक की यात्रा कैसे उसके हृदय से शुरू होती है और ध्यान के रहस्यों को हमने समझा। कैसे योगिक प्राणाहुति के माध्यम से हम अपने जीवन को सरल, सूक्ष्म और प्राकृतिक बना सकते हैं। कैसे प्रेम ही हर आध्यात्मिक यात्रा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और कैसे हम प्रेम को अपने जीवन में अपनाकर एक सरल और प्राकृतिक व्यवहार में परिवर्तन होते हैं। आइए पूज्य मालिक की कृपा से इसे अपने जीवन में अपनाते हुए हम खंड 2 हार्टफुलनेस का अभ्यास के तीसरे अध्याय ध्यान का पाठन करते हैं। हार्टफुलनेस में हम रोज एक निर्धारित समय और एक निर्धारित स्थान पर आराम से बैठते हैं और हृदय में दिव्य प्रकाश की उपस्थिति पर ध्यान करते हैं। मेरे लिए तो हार्टफुलनेस स्पष्टता, हल्केपन, प्रेरणा और महसूस होने वाले भीतरी आनंद का एक दैनिक स्तोत्र है। हालांकि 15 वर्षों से मैंने इसी तरह लगभग रोज ही ध्यान किया है, लेकिन दाजी के साथ मेरी बातचीत ने मेरी समझ में नए आयाम जोड़कर मेरे अभ्यास को भारी उन्नति प्रदान की। कब और कहाँ ध्यान करें? पहली बार जब मैंने हार्टफुलनेस शुरू किया था तो उस समय मैं कभी भी और कहीं भी ध्यान कर लेता था। ध्यान के समय और स्थान को मैंने कोई महत्व नहीं दिया था। बाद में जब मेरा जीवन और व्यस्त हो गया तो मैंने अपनी दिनचर्या में ध्यान का समय निर्धारित करना शुरू कर दिया। किसी भी समय पर ध्यान करने और एक ही समय पर ध्यान करने में स्पष्ट अंतर था। उसके कुछ ही समय बाद मुझे अपना ध्यान तड़के सुबह करना पड़ा। तब जाकर ध्यान के मेरे अभ्यास में सचमुच उड़ान भरी। वर्षों बाद अब मेरी आशा जागी कि इन अनुभवों के पीछे जो कारण है उनको दादी स्पष्ट करेंगे। मैंने पूछा, ध्यान का सर्वोत्तम समय क्या है? अभी, उन्होंने कहा। ठीक है, पर क्या कोई समय किसी अन्य समय से बेहतर भी हो सकता है? मैंने पूछा। उनका जवाब था, क्या ध्यान के लिए कोई खराब समय भी होता है? आप जानते हैं कि इस मामले में मैं कोई वक्तव्य देने से बचता हूँ। इस विषय पर मैं कोई कट्टरता खड़ी नहीं करना चाहता। ऐसा करने पर लोग उस आनंद से वंचित रह जाएंगे जो सच्चाई को खुद मालूम करने से मिलता है। मैं यह समझता हूँ, मैंने कहा, लेकिन मेरा सोचना है कि कुछ सर्वोत्तम अभ्यासों की जानकारी पाकर हम उसका लाभ उठा सकते हैं। ठीक है बॉस, उन्होंने हंसते हुए कहा, लेकिन ध्यान के समय के बारे में तो हमारे बुजुर्ग
काफ़ी ज्ञान छोड़ गए हैं, पर क्योंकि मैं एक व्यवहारिक आदमी हूँ, अतः मैं कहूँगा कि आपको ध्यान तब करना चाहिए जब आपके लिए व्यवधान की संभावना कम से कम हो। ज़रा समझें कि इस व्यस्त दुनिया में आदर्श समय पर ध्यान करना हमेशा संभव नहीं है। बहुत से घरेलू कार्य होते हैं, जैसे बच्चे पालना, काम पर जाना इत्यादि। बहुत सारी मांगें होती हैं, अतः हमें अपने समय का चुनाव सोच समझ कर करना होगा। एक रास्ता तो यह है कि सुबह ही जल्दी ध्यान कर लिया जाए, जब आपके पास ऐसा कोई काम भी नहीं होता कि उस पर आप अपना ध्यान और समय लगाएं। लेकिन यदि आपको इसमें रुचि है तो चाहे जो हो जाए आप इसे करेंगे ही करेंगे। एक गंभीर ध्यानकर्ता यह कभी नहीं कहेगा, ओह आज मेरे लिए ध्यान करना सुविधाजनक नहीं है। मान लीजिए आप अपने मित्र से कहते हैं, मैं तुमसे तभी मिलूंगा जब मुझे सुविधाजनक लगेगा। इसका अर्थ यह हुआ कि आपके लिए आपकी सुविधा आपकी दोस्ती से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ध्यान एक दूसरी तरह का मिलन है। यह हमारे स्व से एक पावन मिलन है। स्व जो हमारे भीतर स्थित है, हमारा मित्र है। लेकिन फिर भी आजकल लोग अत्यधिक व्यस्त हैं। मैंने कहा, बहुत से लोग तो मुझसे यह कहते हैं कि उनके पास ध्यान के लिए समय ही नहीं है। इससे मुझे एक घटना की याद आ गई। दादी बोले, भारत सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी एक बार बाबूजी से मिलने आए। उस अधिकारी की ध्यान में तो रुचि थी, लेकिन उसका कहना यह था कि इसके लिए उसके पास समय नहीं है। बाबूजी ने प्रश्न के रूप में ही उत्तर दिया। उन्होंने कहा कि क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो उनसे भी ज़्यादा व्यस्त हो? हाँ, अधिकारी ने जवाब दिया। प्रधानमंत्री ज़्यादा व्यस्त हैं। उस समय इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। बाबूजी का जवाब था, तो उनकी व्यस्तता और अपनी व्यस्तता का अंतर मुझे दे दे और वह समय ध्यान में लगाएं। यदि ध्यान सचमुच प्राथमिकता होती तो उन्हें अपनी इतनी व्यस्तता से शिकायत न होती। उन्होंने समय निकाल ही लिया होता। इसके विपरीत वह महिला जिसने मुझे ध्यान करना सिखाया, ध्यान के लिए अत्यंत आतुर रहती थी। यद्यपि अपने परिवार की ओर से उसने बहुत विरोध का सामना किया। तीव्र विरोध। तो फिर उसने कैसे यह सब संभाला? वह रोज सभी के उठने से पहले और बिस्तर में ही सोने का बहाना करके ध्यान करती। कभी कभी वह स्नान घर जाने के बहाने वहां भी ध्यान कर लेती। उसका जीवन ध्यान के चारों ओर घूमता रहा। अगर आप कुछ करने को आतुर है तो कोई रास्ता आप ढूंढ ही लेंगे। जैसे कि कहावत भी है, प्रेम अपना रास्ता ढूंढ ही लेता है। व्यस्त लोगों को यह भी समझना चाहिए कि ध्यान जीने के कई छोटे रास्ते भी दिखाता है। हम विभिन्न क्रियाकलापों में प्रायः अत्यधिक समय और ऊर्जा लगा देते हैं। कभी तो वे फलित होते हैं और कभी नहीं भी। उदाहरण के लिए, कोई वर्षों से प्रेम का राग अलाप रहा हो, पर आखिर में दूसरा व्यक्ति ही पीछे हट जाए, या किसी व्यापारिक संबंध को बनाने में आप अत्यधिक समय लगा दें पर अंत में हासिल कुछ न हो, तो क्या शुरू में ही यह हकीकत समझ लेना बेहतर नहीं होगा? ध्यान हमें अंतर्दृष्टि का एक स्तर प्रदान करता है, जिससे हम परिस्थितियों का उनकी उपयोगिता के अनुसार सही मूल्यांकन कर पाते हैं। इससे हमारे कई वर्षों का समय बच सकता है। इसलिए ध्यान
समय की बचत का बहुत बड़ा साधन है। मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि जितना कम समय आपके पास होता है, यह समय ध्यान उतना ही जानदार बना देता है। अगर आप 5 मिनट के लिए भी रोज निश्चित समय पर ध्यान कर पाएं, तो यह बहुत फायदेमंद होगा। तो ध्यान जरूर करें, खास तौर पर तब जब आपके पास पर्याप्त समय न हो। मैंने कहा, तो आपका यह कहना है कि ध्यान एक निश्चित समय पर किया जाए। देखिए, हमें अपने अभ्यास में स्वचालिता दशा लानी है। इसका अर्थ यह है कि हमें रोज एक ही समय और एक ही स्थान पर ध्यान करना चाहिए, समय चाहे कोई भी हो। यह हमारा दूसरा स्वभाव बन जाना चाहिए। यह इतना स्वचालित हो जाना चाहिए कि इसके बारे में हमें कभी सोचना न पड़े। नियमित होना इतना जरूरी क्यों है, मैंने पूछा। दादी बोले, प्रकृति को देखो कि वह कैसी है। इसमें कभी असफल न होने वाला कोई एक लय है। सूर्य उदय होता है और अस्त होता है, मौसम बदलते हैं, ज्वार उठते हैं और गिरते हैं। ये सब बिल्कुल नपे तुले ढंग से पूरी लय और नियमितता के साथ होता है। ये सब बिल्कुल नपे तुले ढंग से पूरी लय और नियमितता से होता है। हमारा जीवन भी प्रकृति की लय से संचालित है। जब हम उसके साथ लयबद्ध होते हैं तो हमारे जीवन की नौका चलती है, नहीं तो यह बहाव के विरुद्ध तैरने जैसा हो जाता है और हमें संघर्ष करना पड़ता है। उदाहरण के लिए, नींद के चक्रों को ही लें। अगर आप हर रात एक ही समय पर सोने जाते हैं तो तकिए पर सिर रखते ही आप सो जाएंगे। आपको सोने का प्रयत्न करने की जैसी कोई समस्या नहीं होगी। इसी प्रकार यदि आप रोज एक ही समय पर ध्यान करते हैं तो ध्यान अपने आप होगा। यह इतने प्राकृतिक ढंग से होगा कि आपको गहरा ध्यान करने के लिए कभी कोई प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हमारे पूर्वजों ने यह भी खोज की है कि दिन के कुछ समय ध्यान के लिए खास तौर से उपयुक्त है। इस समय को वे संध्या कहते थे, क्योंकि इस समय दिन के एक भाग की संधि दूसरे भाग से होती थी। ऐसा माना जाता है कि ऐसे मौकों पर प्रकृति संतुलन की अवस्था प्राप्त करती है। संतुलन की इस अवधि में ध्यान करने से हम उस संतुलन को अपने भीतर ले आते हैं। यह हमारी प्रकृति का अंग बन जाता है। ये संधि काल है सूर्योदय से पहले का समय, दोपहर और सूर्यास्त के तुरंत बाद का समय। मेरे लिए तो दोपहर का समय सबसे अच्छा है। ये रॉकेट की तरह काम करता है। मैंने पूछा, दोपहर से आपका मतलब सूर्य के अनुसार है या घड़ी के अनुसार? दादी ने हंसते हुए कहा, मेरा मतलब दोपहर से है। मैंने कहा, मेरे लिए तो सूर्योदय से पहले का ध्यान काफी ज्यादा अच्छा है। इसीलिए मैं लोगों को इन समयों की जांच खुद करने के लिए प्रोत्साहित करता हूँ। वह बोले, सूर्योदय से पहले ध्यान करो, दोपहर में ध्यान करो, क्या कोई फर्क है? अब इसकी तुलना बिल्कुल अलग समय पर किए हुए ध्यान के प्रभाव से करो। आपके लिए सबसे अच्छा क्या है यह आपको ही मालूम है। इनमें से किसी को भी बहुत कड़ाई से न ले। उदाहरण के लिए, यदि आप आर्कटिक वृत्त से ऊपर रहते हैं, जहां 6 महीने रात और 6 महीने दिन रहता है, तो भोर के समय आप ध्यान कैसे कर पाएंगे? या स्कैंडिनेविया के उन भागों में जहां सूर्य इतनी जल्दी उदय होता है और अस्त भी बहुत देर से होता है,
सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण वो चीज़ है, वह है नियमितता। इन प्रस्तावित समयों में किसी एक समय पर ध्यान करना आदर्श स्थिति है, लेकिन ध्यान में हमारी नियमितता की तुलना में इसका महत्व दूसरे स्थान पर है। और ध्यान के लिए नियत स्थान भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि नियत समय। उदाहरण के लिए, जब आप रसोई में घुसते हैं तो आप भोजन के बारे में सोचते हैं। आप भूखे न भी हो तब भी आपका मन खाने की कोई चीज़ उठाने को करता है। तब क्या होगा जब आप पूरा एक कमरा ही ध्यान के लिए समर्पित कर दें? जब तक आप अपनी ध्यान वाली जगह पर बैठ पाएंगे, उससे पहले ही आप लगभग ध्यान में चले जाएंगे। दूसरी ओर, यदि आप हर रोज अलग अलग स्थान पर ध्यान करेंगे तो आपको आरामदायक स्थिति में आने में ही कुछ समय लग जाएगा। उस जगह का नयापन आपका ध्यान भटकाएगा, यहाँ तक कि सूक्ष्म रूप से भी। परिणाम स्वरूप आप उस गहराई से ध्यान नहीं कर पाएंगे जैसा कि आप अन्यथा कर पाते। इसके अतिरिक्त हमारे विचार, हमारी भावनाएं और हमारी गतिविधियां वातावरण में कुछ निशान छोड़ जाते हैं। किसी भी जगह प्रवेश करने पर हम वहां के एहसास के साथ अनुवाद करने लगते हैं। किसी भी जगह प्रवेश करने पर हम वहां के एहसास के साथ अनुनाद करने लगते हैं। अनुनाद मतलब रेजोनेंस। उदाहरण के लिए, जब आप किसी अस्पताल में जाते हैं तो कुछ प्रभाव आपको तुरंत ही महसूस होते हैं। आपको दुख भरा माहौल लगेगा। अपने चारों ओर आप भारीपन महसूस करेंगे। हवा में चिंताएं तैर रही होंगी। कई साल पहले की बात है, मैं न्यूयॉर्क शहर में एक फार्मेसी खोलना चाहता था। मेरे एक कर्मचारी ने एक बहुत अच्छी जगह तलाश की थी। यह एक अस्पताल के बिल्कुल बगल में ही थी। ऐसा स्थान फार्मेसी के लिए प्रायः अच्छा होता है। उसका मालिक भी उसे बेचने को तैयार था और कम दाम में भी था। मैंने भी इस जगह को देखने के बिना ही खरीदने के लिए लगभग तैयारी कर ली थी। लेकिन मैं उसे देखने चला गया और जैसे ही मैंने वहां प्रवेश किया, मुझे लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। घूमते घूमते मैं आराम वाले कमरे में चला गया। जैसे ही मैं कमरे में घुसा, मैंने वातावरण में काफी अशांति महसूस की। एक प्रकार की असहायता और गहरा दुख। मैंने महसूस किया कि कोई आत्मा उस स्थान पर मंडरा रही थी। मैं वापस मुड़ा और चल दिया। लेकिन जब मैं बाहर निकला, तब भी उसने मेरा पीछा किया, जिसे मैं केवल मदद की एक कराह कह सकता हूँ। बाद में मैंने अपने कर्मचारी को यह मालूम करने के लिए कहा कि उस जगह पर क्या हुआ था। मालूम पड़ा कि वहां पर हाल ही में एक हत्या हुई थी। विचारों और क्रियाओं का प्रभाव किसी जगह पर बना रहता है। बार बार एक ही जगह पर ध्यान करने से हम वहां एक विशेष वातावरण निर्मित कर लेते हैं, ध्यान का वातावरण। ऐसे वातावरण में शांति और पवित्रता व्याप्त रहती है। यह हल्का, सूक्ष्म और शुद्ध होता है। असल में यह एक पवित्र स्थान बन जाता है। यूं तो सभी जगह पवित्र होती है, हर वातावरण दिव्य होता है, जब तक कि हम उसे अपने विचारों, भावनाओं व गतिविधियों से भ्रष्ट न करें। यही कारण है कि हमें उस जगह पर जहां हम ध्यान करते हैं, कोई और गतिविधि करने से बचना चाहिए।
मैंने कहा, हर कोई तो अपने मकान में एक पूरा कमरा ध्यान के लिए नहीं रख सकता। उनका जवाब था, इस कार्य के लिए आप एक कोना भी रख सकते हैं, जैसे कि बिल्लियां जो एक ही जगह पर सोती हैं। मैंने पूछा, ठीक उसी प्रकार जैसे ध्यान के लिए आदर्श समय होते हैं, क्या ध्यान के लिए कोई आदर्श जगह भी होती है? ऐसी परिस्थितियां चुनें जो आपके अभ्यास में बाधा न डालें, वह बोले। उदाहरण के लिए, आप ऐसा माहौल नहीं चाहेंगे जो भटकाओं से भरा हो। यदि आपका माहौल अफरा तफरी का हो, तो वह आपकी चेतना में झलकेगा। बाहरी उथल पुथल की उपस्थिति में भीतरी अशांति और तीव्र होने लगती है। जब आप किसी अव्यवस्थित या अस्वच्छ कमरे में बैठते हैं, तो इसका प्रभाव आप पर भी पड़ता है। अगर चारों ओर कपड़े बिखरे पड़े हों, किताबें खुली पड़ी हों या सिंक में गंदे बर्तन पड़े हों, तो आप कितना अच्छा ध्यान कर पाएंगे? एक अलग और खुला वातावरण सर्वोत्तम है। आदर्श रूप में आपके ध्यान की जगह पर बैठने के लिए केवल एक चटाई या एक कुर्सी होनी चाहिए। यह ध्यान में रखते हुए कि ध्यान एक आंतरिक प्रक्रिया है। हमारी बाहरी परिस्थितियां भी हमारे ध्यान में सहायक होनी चाहिए। हमारे वातावरण में ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए जो हमें बाहर की ओर खींचे, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, हम अपने चारों ओर के वातावरण से अप्रभावित रहना भी सीख जाते हैं। उदाहरण के लिए, आरंभ में यदि कोई चीज हमारे ध्यान में बाधा डालती है, तो हमें गुस्सा आ जाता है। समय बीतने पर यही बाहरी भटकाव हमें अपनी ही ओर गहराई में ले जाता है। और हाँ, समय और स्थान ही दो परिवर्तनशील चीजें नहीं है जो हमारे ध्यान को प्रभावित कर सकती हैं। रोज ही हम स्वयं को कई प्रभावों के बीच पाते हैं। ये प्रभाव हमारी मनोदशा को प्रभावित करते हैं। आज मुझे अच्छा महसूस क्यों नहीं हो रहा? इसका कारण आपकी परिस्थितियाँ, किसी से आपकी मुलाकात, आपका कोई स्वप्न, आपके द्वारा खाई गई कोई चीज या आपका स्वास्थ्य हो सकता है। एक उथल पुथल भरे दिन के पश्चात आप उससे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकते। उस समय यदि आप घर में आकर ध्यान करते हैं, तो आपका ध्यान करना उतना आसान नहीं होता जितना कि उदाहरण के तौर पर पहली बार सुबह के वक्त था। सुबह सुबह ऐसा कुछ नहीं होता जो आप पर प्रभाव डाल सके। आप खाली स्लेट की तरह होते हैं। तो मुझे आशा है कि लोग इन सब चीज़ों की जांच स्वयं करें। खाने से पहले ध्यान करें, खाने के बाद ध्यान करें। क्या आपको कोई अंतर लगता है? नहाने से पहले ध्यान करें, नहाने के बाद ध्यान करें। क्या इसका प्रभाव भिन्न है? इन विषयों पर लोगों ने काफ़ी कुछ कहा और सुना है। कुछ का कहना है कि हमें नहाने के बाद ही ध्यान करना चाहिए। ठीक, तो फिर मुंह पर पानी के कुछ छींटे मारकर ध्यान करने के बारे में क्या कहें? क्या वह काफ़ी है? तो इन चीज़ों को स्वयं आजमाएं और देखें, आप सही नतीजे पर पहुंचेंगे। ध्यान का आसन। हार्टफुलनेस मेडिटेशन की जानकारी होने से पहले मैंने ध्यान के कुछ अन्य तरीके भी आजमाए थे। अंतर उनमें कुछ भी रहे, पर एक बात सबसे समान थी कि सभी शारीरिक मुद्रा को अत्यंत महत्व देते थे।
ध्यान की मेरी यात्रा के उन आरंभिक दिनों में मेरा यह मानना था कि गहरा ध्यान तभी हो पाएगा जब मैं ध्यान मुद्रा में पारंगत हो जाऊंगा। इसलिए मैंने अपनी अत्यधिक ऊर्जा और ध्यान अपनी मुद्रा में लगा दी। उस दिन का भी मुझे इंतज़ार था जब मुद्रा मेरी दूसरी प्रकृति बन जाएगी और इसके बारे में मुझे कभी सोचना नहीं पड़ेगा। हार्टफुलनेस ट्रेनर से आरंभिक सिटिंग लेने से पहले मैंने पूछा था कि मैं कौन सी मुद्रा अपनाऊं। उन्होंने मेरी ओर देखा और कहा, आराम से रहो। मुझे कुछ आश्चर्य सा हुआ। कुछ समय पश्चात मैं कुछ स्थानीय लोगों से मिला जो हार्टफुलनेस मेडिटेशन कर रहे थे। वहाँ एक बार फिर मुझे आश्चर्य हुआ। उस समूह में किसी विशेष मुद्रा को अपनाने के लिए कोई जोर नहीं था। अधिकतर लोग आलती पालती मारकर बैठे थे, अन्य लोग कुर्सी पर। कोई भी दृढ़ नहीं दिखाई दे रहा था। हर कोई इस तरह से बैठा था जैसे उनके लिए स्वाभाविक था। तब मैंने हार्टफुलनेस ध्यान करने वालों को शायद ही कभी मुद्रा के विषय में बोलते हुए सुना हो। अंततः मैंने इस बात को दादी के समक्ष रखने का निश्चय किया। ध्यान की आदर्श मुद्रा क्या है? मैंने पूछा। उन्होंने कहा, मुद्रा को ध्यान के वृहद उद्देश्य के संदर्भ में देखा जाना चाहिए। यह ध्यान में क्या करते हैं? हम भीतर जाते हैं। हम ध्यान में क्या करते हैं? हम भीतर जाते हैं। हम अपने अस्तित्व के केंद्र की ओर बढ़ते हैं। गहरे ध्यान में हम अपने स्तोत्र से संपर्क में आते हैं। इसमें विलय होकर, इसमें मिलकर और इसमें डूबकर हम इसके साथ एक हो जाते हैं। यह मिलन योग की वास्तविक स्थिति को दर्शाता है। यह उस स्तोत्र की ओर वापसी है जहां से हमारी उत्पत्ति हुई है। इस प्रकार देखें तो योग विलय के सिद्धांत का प्रतिनिधित्व करता है। यह हमारी सृष्टि के सृजन से पहले के क्षण में वापसी है। तब सब कुछ एक में समाया हुआ था। उस एक में कोई हलचल नहीं थी। इसी कारण योग की स्थिति पूर्ण शांति और आंतरिक स्थिरता की स्थिति होती है। जीवन में हम एक और विपरीत गति देखते हैं। वह यह गति है जो आपको आपके केंद्र से दूर बाहर की ओर खींचती है। यह गहरी गति सृजन के सिद्धांत का प्रतिनिधित्व करती है जो एक सक्रिय सिद्धांत है। फिर हमें यह भी समझना चाहिए कि सृजन का क्षण बिछड़ने का क्षण भी है। यही वह समय है जब हम स्तोत्र से अलग हुए थे। उदाहरण के लिए क्या होता है जब एक माँ अपने बच्चे को जन्म देती है? यह एक सृजनात्मक कार्य है, लेकिन यह बिछड़ने का क्षण भी है। पहले माँ और बच्चा एक थे। अब जब माँ खाती थी तो बच्चा भी खाता था। उसके अस्तित्व आपस में गुथे थे। बच्चे के जन्म के बाद वे दोनों अलग अलग चीजें हो गईं। एक के दो हो गए। इसी कारण आत्मा का सृजन वह क्षण है जब वह अपने स्तोत्र से अलग होती है। परंतु पहली बार एकता बिखर जाती है। पहली बार हम अधूरापन महसूस करते हैं या असंतोष महसूस करते हैं। कुछ ब्रह्म शास्त्र इसे गिरना कहते हैं। ध्यान करके हम एकता और स्थिरता की उस अवस्था के पुनः प्रवेश करते हैं। ध्यान करके हम एकता और स्थिरता की उस अवस्था में पुनः प्रवेश करते हैं। हम अपनी मूल अवस्था व अपनी सार्वभौमिकता को पुनः प्राप्त करते हैं।
कई लोगों का मानना है कि मृत्यु के बाद ही हम स्तोत्र पर लौट सकते हैं। फिर एक आवाज़ तर्क की भी हो सकती है जो कहती है कि एकमात्र तरीका जिसमें हम स्तोत्र पर वापस लौट सकते हैं वह है समय में वापस लौटना। सच कोई भी नहीं है। ध्यान के द्वारा हम उस महामिलन को जीते जी यहीं और अभी प्राप्त कर सकते हैं। योग में पारंगत होने का मतलब है मृत्यु और समय के बंधनों को पार निकल जाना। योग में पारंगत होने का मतलब है मृत्यु और समय के बंधनों से पार निकल जाना। योग की स्थिति में हम सृजन और विलय के सिद्धांतों का एक साथ प्रदर्शन करते हैं। हम उस द्वंद्व से परे चले जाते हैं। हम एक ही साथ सक्रिय और निष्क्रिय, समयबद्ध और शाश्वत दोनों हो जाते हैं। यह सब गहरे ध्यान से होता है। आपको आश्चर्य हो सकता है कि इसमें से किसी का मुद्रा से क्या लेना देना, लेकिन गहरे ध्यान की हालत का आरंभ मुद्रा से ही होता है। हमारी ध्यान मुद्रा हमारे भीतर की ओर मुड़ने और केंद्र की ओर चलने में सहायक हो सकती है, या फिर यह हमारे आड़े भी आ सकती है। पतंजलि योग सूत्र के 8 चरणों में से कई पर हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। अंतिम 4 चरण प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि हमारे गहरे ध्यान में डूबने का वर्णन करते हैं। प्रत्याहार अर्थात भीतर की ओर मुड़ने से शुरू कर हम धारणा और ध्यान से होते हुए हृदय में शरण लेने की ओर बढ़ते हैं। अंततः हम समाधि में प्रवेश करते हैं, जिसमें हम स्तोत्र के विलय होने का आरंभ कर देते हैं। अंततः हम समाधि में प्रवेश करते हैं, जिसमें हम स्तोत्र में विलय होना आरंभ कर देते हैं। पतंजलि का तीसरा चरण है आसन, जिसका अर्थ है मुद्रा। सर्वोत्तम आसन चुनने के लिए हमें इस बात का ख्याल रखना होगा कि कौन सी मुद्रा सबसे अच्छी तरह से हमें प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि की ओर ले जाएगी। ध्यान में सबसे पहली चीज जो हम करते हैं वह है स्वयं को भीतर की ओर मोड़ना। यह प्रत्याहार है। हमारी शारीरिक दशा यहाँ पर सहायक हो सकती है। अगर हमारी आंखें पूरी खुली हैं, अगर हमारा शरीर पसरा हुआ है और हमारी टांगें सामने की ओर फैली हुई हैं, तो इसमें हमें भीतर जाने में कोई मदद नहीं मिलेगी। ऐसी मुद्राएं तो स्वतः ही और भी बाहर की ओर मोड़ देती हैं। प्रत्याहार प्राप्त करने के लिए हमारे शरीर को संकुचित रूप अपनाना चाहिए। बेशक यह व्यक्तिगत अनुभव का मामला है, अतः दोनों ही तरीके अपना कर देखें। अपने हाथ पैर फैलाकर देखें, उसे ध्यान करके आपको क्या महसूस होता है। उन्हें मोड़ कर ध्यान करें और फिर स्वयं अंतर देखें। मैंने कहा, यह प्रयोग तो मैंने पहले ही कर लिया है। फिर क्या देखा आपने? उन्होंने पूछा। ठीक वैसे ही जैसे आपने कहा। जब मेरे हाथ पैर बाहर की ओर फैले थे तो अपने भीतर जाना मेरे लिए सचमुच कठिन था। इसलिए ध्यान की परंपरागत मुद्रा टांगे मोड़कर बैठी हुई मुद्रा होती है, दाजी ने कहा। हाथों की स्थिति भी महत्वपूर्ण है। आदर्श रूप में वे आपस में बंधे हुए और उंगलियां भी आपस में बंधी हुई होनी चाहिए, या आप एक के ऊपर दूसरा हाथ रख सकते हैं। इसके अलावा ध्यान में हम आंखें बंद रखते हैं।
कुछ तरीके ऐसे हैं जिनमें लोग आँख खोलकर ध्यान करते हैं। दाजी ने बताया, पुराना साहित्य इंद्रियों का वर्णन द्वार के रूप में करता है, जिनसे होकर जागरूकता का बहाव होता है। दृष्टि सबसे प्रमुख इंद्रिय है। हम जो कुछ भी देखते हैं उस पर ध्यान देने लगते हैं। अतः दृष्टि के उस द्वार को बंद करने से अपनी जागरूकता को पुनः भीतर की ओर मोड़ने में हमें मदद मिलती है, जो कि प्रत्याहार है। आसन और प्रत्याहार से फिर हम बाकी चरणों धारणा, ध्यान व समाधि से होते हुए आगे बढ़ते हैं। समाधि में हम स्तोत्र से मिलन की स्थिति में प्रवेश करते हैं। स्तोत्र से हम ऊर्जा की सूक्ष्म धारा खींचते हैं। हाथ पैरों को मोड़कर बैठने से हम एक प्रकार का सर्किट बना लेते हैं। यह सर्किट उस धारा को हमारे पूरे तंत्र में बहाने में मदद करता है। हाथ पैरों से होकर बढ़ती हुई यह धारा बार बार घूमती रहती है। अगर हमारे हाथ पैर आपस में जुड़े न हो तो सर्किट टूट जाता है और धारा निकलकर व्यर्थ चली जाती है। मैंने पूछा, यदि स्तोत्र अनंत है तो कुछ ऊर्जा के बेकार चले जाने से क्या फर्क पड़ता है? दाजी ने कहा, देखो, एक बार चारी जी, हार्टफुलनेस परंपरा के तीसरे गुरु, से मेरा व्यक्तिगत विचार विमर्श हुआ था। उन्होंने कहा, कमलेश, जितना चाहो पैसा कमा लो, खूब कमाओ, लेकिन खर्च उसे बुद्धिमानी से करना। तो देखिए, चारी जी के कथन में एक छिपा हुआ प्रश्न था कि यदि आप बुद्धिमानी से खर्च करते हैं तो आपको इतना अधिक कमाने की ज़रूरत ही क्या है? यदि आप किसी स्तोत्र की सच्ची कीमत समझते हैं तो आप उसका अधिकतम उपयोग करना चाहेंगे। आप उसे संरक्षित रखेंगे। ध्यान में जो हम प्राप्त करते हैं वह उच्चतम है, वह दिव्यता का सार है। तो समझता हूँ मैं कि हम इसे बेकार नहीं जाने दें। तो मैं समझता हूँ कि हम इसे बेकार नहीं जाने देना चाहेंगे। कृतज्ञता का सबसे सच्चा स्वरूप यह है कि आपको जो मिला उसका सदुपयोग करें। शारीरिक मुद्रा एक छोटी चीज़ प्रतीत हो सकती है, लेकिन इस दृष्टि से देखें तो आप स्तोत्र के साथ हमारा संबंध मजबूत करती हैं। शारीरिक मुद्रा एक छोटी चीज़ प्रतीत हो सकती है, लेकिन इस दृष्टि से देखें तो यह स्तोत्र के साथ हमारा संबंध मजबूत करती है। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं, अगर आप पैर मोड़कर नहीं बैठ पाते, उस स्थिति में आप कुर्सी पर बैठें और पैर ज़मीन पर रखें, लेकिन टखनों पर पैर एक दूसरे के ऊपर रखें। इससे आप मुड़ी हुई टांगों का कुछ प्रभाव ला पाएंगे। यदि आपके घुटनों में समस्या है तो इसे न आजमाएं। इसके बजाय आप एक छोटी चटाई अपने पैरों के नीचे रख लें। अगर यह कुचालक पदार्थ की बनी होगी तो इससे ऊर्जा की बर्बादी रोकी जा सकेगी। मैंने कहा, यह विचार तो मेरे लिए बिल्कुल नया है। दाजी ने बताया, प्राचीन काल के लोग जानवरों की खाल पर बैठकर ध्यान किया करते थे, क्योंकि खाल कुचालक होती है। लेकिन दूसरी चीज़ें भी अच्छी हैं। आप ऊनी कपड़े पर बैठ सकते हैं या रेशम से ढके कपड़े पर भी बैठ सकते हैं, यदि ऐसा ज़्यादा सुविधाजनक हो तो। लकड़ी का तख्ता, चटाई या गद्दा सभी ठीक रहेंगे। सोफ़ा कैसा रहेगा? मैंने पूछा।
हाँ, सोफा या कुर्सी भी पर्याप्त होंगे, उन्होंने कहा। जब तक पदार्थ कुचालक है, सब ठीक है। क्या ध्यान के समय पीठ के लिए किसी चीज का सहारा लेना ठीक है? मैंने पूछा। हाँ, दादी बोले। कई लोग इसी तरह बैठते हैं और अच्छी तरह ध्यान करते हैं, लेकिन ध्यान करते समय हमें सिर का सहारा बिल्कुल नहीं देना चाहिए। लेकिन ध्यान करते समय हमें सिर को सहारा बिल्कुल नहीं देना चाहिए, इससे आप सो जाएंगे। यही कारण है कि हमें लेटकर भी ध्यान नहीं करना चाहिए। फिर भी यदि आप अनिद्रा से पीड़ित हैं, तो यह उपचार भी है। बिस्तर पर लेटे और ध्यान शुरू कर दे, आप एकदम सो जाएंगे। अभी हमें एक और बात पर चर्चा करनी है जिसे मैं मुद्रा का सबसे महत्वपूर्ण पहलू समझता हूँ। आपकी मुद्रा ध्यान में आड़े नहीं आनी चाहिए। यदि आपकी मुद्रा आपको ध्यान से भटकाती है, तो यह आप अपने उद्देश्य में सफल नहीं है। मैंने अभी अभी आपको बताया कि पैर मोड़कर बैठना एक आदर्श स्थिति है, लेकिन क्या यह आपके लिए आदर्श है? हर देह अलग किस्म की होती है। कुछ लोग धरती पर बैठना पसंद करते हैं, जबकि अन्य लोग बिना कुर्सी के बैठ ही नहीं पाते। अब क्योंकि शरीर में इतना अंतर है, इसलिए हम समानता की आशा कभी न रख सके। क्योंकि शरीर में इतना अंतर है, इसलिए हम समानता की आशा कभी नहीं रख सकते। सभी लोगों से हम ध्यान की एक ही मुद्रा अपनाने की कभी आशा नहीं कर सकते। पैर मोड़ने की मुद्रा कुछ लोगों के लिए तो काम की है, लेकिन बाकी लोग उस तरह से ध्यान नहीं कर पाते। यदि कोई मुद्रा आपके लिए कारगर नहीं है, तो आपको इससे ज़बरदस्ती नहीं अपनाना चाहिए। यह हिपोक्रेटिक प्रतिज्ञा के समान है। प्रथम, हानि मत पहुंचाओ। असल में पतंजलि यही बात कहते प्रतीत होते हैं। स्थिर सुखम आसनम, स्थिर सुखम आसनम। मुद्रा स्थिर और आरामदायक होनी चाहिए। पतंजलि इस बात पर जोर नहीं देते कि हम पूर्ण पद्मासन की स्थिति में ही बैठे, ना ही वे हमें ज़मीन पर बैठने के लिए कहते हैं। वे सिर्फ इतना कहते हैं, स्थिर रहो और आराम से रहो। आखिर हम स्थिर क्यों रहे? यदि आप लगातार अपनी स्थिति बदलेंगे या हिलेंगे डुलेंगे, तो आप ध्यान नहीं कर पाएंगे। शारीरिक स्थिरता जरूरी है। अब इस स्थिरता को कैसे प्राप्त किया जाए? दो तरीके हैं। पहला तरीका तो यह है इसे ज़बरदस्ती करना, पर हम ऐसा नहीं कहते। फिर भी बहुत प्रयास के द्वारा अपने शरीर की दर्द भरी संवेदनाओं को नज़रअंदाज कर स्वयं को ज़बरदस्ती स्थिर बना देना संभव है। निसंदेह हर चीज़ चोट पहुंचाएगी और आप जख्मी भी हो सकते हैं, परंतु आप चट्टान की भांति दृढ़ बने रहेंगे। क्या आपका मन भी उतना ही स्थिर रहेगा? ज़्यादा संभावना तो इस बात की है कि वह शरीर के दर्द और उसकी असुविधाओं के एहसास में लगा रहेगा, और तब यही आपके ध्यान की वस्तु हो जाएगी। इस तरीके से आप मन को तो ध्यान करने से रोकते ही हैं, साथ ही शरीर के भी खिलाफ हो जाते हैं। मन और शरीर दोनों ही स्थिर कब रह सकते हैं? तभी जब आप आराम से हों। यह दूसरा तरीका है, पतंजलि का तरीका। आराम न मिलने पर आप हिलते डुलते रहते हैं। आप अपनी स्थिति को कभी इस तरफ तो कभी उस तरफ बदलते रहते हैं। आप लगातार आराम की तलाश में रहते हैं और तब कोई स्थिरता नहीं रहती। दूसरी ओर जब आप आराम से होते हैं, तो आपके पास हिलने डुलने का कोई कारण नहीं होता।
शरीर हिलना नहीं चाहता। आप जैसे हैं वैसे ही ठीक है। तब शरीर आपका ध्यान नहीं भटकाता। अत्यधिक आराम से भी हमें बचना चाहिए। इससे भी हमारा ध्यान शरीर की ओर लगा रहता है। अब ऐसा नहीं है कि हम शरीर के खिलाफ हैं। असल में हमें तो शरीर को धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि वह चेतना में गोता लगाने के लिए एक तख्ते की तरह कार्य करता है। अब क्योंकि हमें तो कूदना है, तख्ते से चिपकना नहीं है, इसीलिए किसी भी ऐसी अति से बचते हैं जो हमारा ध्यान शरीर की ओर खींचे। मध्य अवस्था भाव ही हमारा सिद्धांत होना चाहिए। इसलिए ध्यान के दौरान हम असुविधाओं और अत्यधिक आराम दोनों से बचते हैं। अब हम पतंजलि के अगले पद प्रयत्न शैथिल्यानंद समाप्तिभ्याम प्रयत्न शैथिल्यानंद समाप्तिभ्याम पर आते हैं। प्रयत्न को ढीला छोड़ देने से और अनंत पर ध्यान करने से मुद्राओं में पारंगत हुआ जा सकता है। आइए अब जरा इसे समझ भी लें। किसी चीज में पारंगत होने से क्या तात्पर्य है? जब किसी चीज में हम पारंगत हो जाते हैं तो वह हमारी दूसरी प्रकृति बन जाती है। उसके बारे में हमें सोचना नहीं पड़ता। इसके लिए हमें प्रयत्न नहीं करना पड़ता। तो पारंगत होने का मतलब है प्रयासहीन होना। अगर मुद्रा धारण करने के लिए आपको प्रयास करना पड़े तो आप इसमें पारंगत नहीं हुए, और जब तक आप इसमें पारंगत नहीं होंगे आप उसके अधीन रहेंगे। तो हमें उन कठिन मुद्राओं में ध्यान नहीं करना है जिसमें हमें अधिक ऊर्जा और ख्याल की ज़रूरत होती है। वो हमें ध्यान से भटकाती ही है। अपनी मुद्रा में जब हम आराम से होते हैं तभी हमारा ध्यान असली चीज़ की ओर हमें ले जाता है, जिसे पतंजलि ने अनंत कहा है। समाधि की हालत में आप अपने भीतर इतने गहरे डूब जाते हैं कि आपको अपने शरीर का एहसास ही नहीं रहता। आपका सिर लटक जाता है, यहाँ तक कि आपका शरीर भी आगे की ओर झुकने लगता है। आप शरीर को भूल चुके होते हैं और इसी भूलने में आप इतने पार चले जाते हैं। केवल तभी हम कह सकते हैं कि हम मुद्रा में पारंगत हो गए, लेकिन यह सब स्वाभाविक रूप से होना चाहिए। मैंने कहा, तो हम जानबूझकर नहीं झुकते? ऐसा करना तो बनावटी होगा, दाजी ने कहा। ध्यान का आरंभ तो आपको आरामदायक व सुविधाजनक स्थिति में सीधी मुद्रा से ही करना चाहिए। जैसे जैसे आप ध्यान में गहरे उतरते जाएंगे, आप अपनी मुद्रा का एहसास खोने लगेंगे, और ऐसा ही होना भी चाहिए। आखिरकार यह ध्यान है, कोई कसरत नहीं। इस अध्याय को हम यहीं विराम लगाते हैं। आगे के भाग में हम रिलैक्सेशन और ध्यान की विधि के बारे में और विस्तार से जानेंगे। इस भाग में जो हमने समझा कि ध्यान कब और कहाँ करना चाहिए और ध्यान का आसन कैसा होना चाहिए,
आइए इसे हम अपने दैनिक ध्यान में अपनाएं। अपने लिए एक समय चुने, एक स्थान चुने, एक सही आसन में बैठकर ध्यान करें। मैं दादी से प्रार्थना करूंगी कि हम सभी को इससे प्रेरणा मिले और हम अपने अभ्यास में निरंतरता लाएं और एक सही तरीके से अपने अभ्यास को जारी रखें। आप सभी का मेरे इस चैनल में जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। प्रणाम।